या स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, जो कि जेईई एडवांस 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें ये कहा गया है कि ये स्विच S1 और S2 है जो कि ओपन है अभी, और सारे कैपेसिटर अनचार्ज्ड हैं। इसमें से C1 की जो वैल्यू, ये कैपेसिटर C1 जो है इसकी वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड है, C3 की वैल्यू 80 माइक्रोफेरेड है, C4 की वैल्यू 80 माइक्रोफेरेड है और C2 की वैल्यू 30 माइक्रोफेरेड है। तो ऐसे सिचुएशन में आपसे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, बोला गया है कि कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा पता करिए। तो इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है आपका, इसको अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि इफ़ की S1 इज केप्ट क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम सच दैट द कैपेसिटर आर फुल्ली चार्ज्ड, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर C1 विल बी, क्या होगा। यानी कि क्या करना है अपने को कि बहुत लॉन्ग टाइम तक इस S1 को क्लोज करना है। जब इसको लॉन्ग टाइम तक क्लोज करेंगे और ये हमारा ओपन ही है, जब ये ओपन है तो ये रास्ता किसी काम का नहीं है, ये पाथ पूरी तरीके से किसी काम का नहीं होगा। और जब हम इसको क्लोज कर देंगे फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो इस रास्ते में भी कोई करंट, इस पाथ में भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये पाथ हमें कुछ यूँ दिखाई देगा, कुछ यूँ दिखाई देगा कि ये हमारा C1 हो गया, और जब करंट ही नहीं होगा तो रेसिस्टर को हम शॉर्ट मान करके चलेंगे, यानी रेसिस्टर किसी काम का नहीं है, उसको एक वायर मान के चलेंगे, ठीक है ना। जहाँ जहाँ पर रेसिस्टर है उसको बस सिंपल एक वायर समझना है, और ये सर्किट हमारा कुछ यूँ बन जाएगा। ये 5 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये हमारा 80 माइक्रोफेरेड है, ये हमारा 10 माइक्रोफेरेड है, और ये भी हमारा 80 माइक्रोफेरेड है। अब यही हमारा C1 है और इसी का वोल्टेज अपने को पता करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम किरचॉफ्स के अकॉर्डिंग सपोज कुछ यूँ घूम जाते हैं, तो यहाँ पर होगा क्या कि देखिए ये पॉजिटिव है तो इसका चार्ज पॉजिटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और फिर यहाँ नेगेटिव तो फिर यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से चलता हूँ तो मैं यहाँ से जब जाऊँगा तो माइनस से प्लस की तरफ, मैं यहाँ माइनस से प्लस की तरफ जाऊँगा तो मैं क्या लिखूँगा, Q अपॉन C1 की वैल्यू कितना है 10। फिर यहाँ भी माइनस से प्लस की तरफ मैं जा रहा हूँ तो मैं लिखूँगा प्लस Q अपॉन कितना 80। फिर यहाँ बैटरी में प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूँ तो मैं लिखूँगा -5, और फिर यहाँ माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूँ तो मैं लिखूँगा प्लस Q अपॉन 80। हर एक कैपेसिटर का चार्ज सेम रहेगा क्योंकि सारे सीरीज में है। दिस विल बी इक्वल टू 0। अब मैं कह सकता हूँ कि मैं इसको और इसको, इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो एलसीएम लूँगा, नीचे 80 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 8Q प्लस आ जाएगा Q प्लस Q इज इक्वल टू, इस -5 को मैं इधर भेज रहा हूँ तो ये हो जाएगा 5। तो फाइनली ये हमारा आ जाएगा कितना, 10Q अपॉन में 80 इज इक्वल टू हमारा 5 आ जाएगा। 10 से इसको कैंसिल करेंगे तो वी कैन से Q इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 40 माइक्रोकुलम। तो यानी कि हर एक कैपेसिटर पर जो चार्ज है वो चार्ज हमारा पता चल गया 40 माइक्रोकुलम है, यानी इस C1 पर भी जो चार्ज है वो 40 माइक्रोकुलम है। तो अब C1 का अगर मुझे वोल्टेज पता करना है VC1, तो मैं कह सकता हूँ कि C1 का जो भी चार्ज है दैट इज़ 40 अपॉन C1 का जो भी कैपेसिटेंस है दैट इज़ 10। अब दोनों माइक्रो में है, यानी चार्ज हमारा ये माइक्रोकुलम है और कैपेसिटेंस हमारा माइक्रोफेरेड है, तो माइक्रो माइक्रो कैंसिल, ये हमारा 4 वोल्ट आंसर आ जाएगा। यानी जो कैपेसिटर C1 है उसका जो वोल्टेज होगा वो 4 वोल्ट होगा, और हमारे ऑप्शन ए में भी बोल रहा है कि C1 का जो वोल्टेज होगा वो 4 वोल्ट होगा, यानी इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इसी से मिलता जुलता ऑप्शन डी को अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी में ये कहा गया है ऑप्शन डी में कहा गया है कि सेम वही बात बोली गई है कि S1 को अगर हम क्लोज रखते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम सच दैट द कैपेसिटर आर फुल्ली चार्ज, द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन P एंड Q विल बी, क्या होगा। तो देखिए ये एक में बोला गया था कि C1 का वोल्टेज क्या होगा, अगले में बोला है P और Q का वोल्टेज क्या होगा। तो देखा जाए तो P और Q यही 2 पॉइंट तो हैं, यहाँ पर P है यहाँ पर Q है, बस बीच का नेटवर्क ये पूरा जो है इसको मैंने गायब कर दिया क्योंकि वो किसी काम का ही नहीं है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो P और Q का तो वोल्टेज वही होगा जो कि C1 का वोल्टेज होगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट P माने जाएंगे और ये यहाँ से यहाँ तक Q माना जाएगा। तो जो C1 का वोल्टेज होगा वही P और Q का वोल्टेज होगा। तो C1 का वोल्टेज तो अपना 4 वोल्ट आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन डी की 10 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि 10 वोल्ट तो गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन अपना रॉन्ग हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है और ऑप्शन डी जो है वो गलत है, ठीक। अब हम बी और सी को चेक करेंगे। तो बी और सी को कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हम थोड़ा से इस पूरे को ख़त्म करते हैं और फिर से देखते हैं इसी चीज़ को, ठीक है ना।
तो इसको हम थोड़ा सा ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ यूँ हो गया, हमारा ऑप्शन डी गलत हो चुका है, हमारा ऑप्शन डी जो है ये गलत हो चुका है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी और सी को अगर चेक करना चाहते हैं तो बी और सी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम सी को देखते हैं। कह रहा है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द की S1 इज क्लोज्ड। अब कह रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पर इसको क्लोज करना है, लेकिन S2 के बारे में कोई बात नहीं कही गई है, और बोल रहा है कि द इंस्टेंटेनियस करंट इन द क्लोज सर्किट विल बी क्या होगा। तो कह रहा है कि लॉन्ग टाइम इस बार नहीं बोल रहा है, इस बार बोला है कि जस्ट t इज इक्वल टू 0 पर इस S1 को क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है। और जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे तो t इज इक्वल टू 0 पर सारे कैपेसिटर इस बार शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टाइम बोलता है तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, लेकिन t इज इक्वल टू 0 पर बोला है तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और जब कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होगा तो ये पाथ कुछ हमें यूं दिखाई देगा, जहाँ जहाँ पर कैपेसिटर है उसको वायर मान लेना है, बैटरी है 5 वोल्ट की तो बैटरी लगा देना है, 70 ओम का रेसिस्टेंस है ये लगा देना है, यहाँ पर 30 ओम का रेजिस्टेंस है ये लगा देना है, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट मानना है, ये हमारा 100 ओम है 100 लगा देना है, और ये वाला नेटवर्क किसी काम का नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि S2 अभी भी ओपन है। अब अगर यहाँ हमें करंट निकालना है तो हम कहेंगे करंट I इज इक्वल टू वोल्टेज है 5 और टोटल रेसिस्टेंस देखा जाए तो ये 30 प्लस 70 100, 100 प्लस 100 हो जाएगा कितना 200। ये आंसर हमारा एम्पियर में आएगा, बट ऑप्शन सी जो हमें दिया हुआ है वो 25 मिली एम्पियर में दिया हुआ है। तो अगर इसको मिली एम्पियर बनाना है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 5 10, आंसर आ गया कितना 25 मिली एम्पियर, ठीक है। यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है, ये ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए भी करेक्ट हो चुका है, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी गलत हो चुका है, ठीक। अब हम चेक करेंगे किसको, तो ऑप्शन बी को, कि ऑप्शन बी हमारा सही है या नहीं है। तो चलिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए जरा देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी में हमें क्या क्या दिया हुआ है ये जरा देखिए। अरे यार इतना घसने की इसमें क्या जरूरत है। हाँ देखिए हमारा डी करेक्ट हो चुका है, हमारा ए करेक्ट हो चुका है, नहीं डी तो गलत हो गया था, और सी करेक्ट हो चुका है, ठीक है ना, ये 3 ऑप्शन हो चुका है हमारा। अब हम बी ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन बी में बोल रहा है कि द की S1 इज क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम सच दैट द कैपेसिटर आर फुल्ली चार्ज्ड, नाउ की S2 इज क्लोज्ड एट दिस इंस्टेंट द इंस्टेंटेनियस करंट अक्रॉस 30 ओम रेसिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि ये कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज हो चुका है, बहुत लॉन्ग टाइम पहले S1 को क्लोज किया गया था, बट चूंकि इस S2 को जैसे ही क्लोज करेंगे तो इस रास्ते में करंट फ्लो करेगा, और जब करंट फ्लो करेगा तो पूरी पाथ में पूरी सर्किट में करंट दिखाई देगा। तो अब हम यहाँ पर रेसिस्टर को भी कंसीडर करेंगे, ये 70 ओम हो जाएगा यहाँ पर हमारा, लेकिन जैसे ही इसको क्लोज करेंगे तो एट दैट इंस्टेंट दिस C2 विल बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। तो इस रास्ते में बस हम एक 30 ओम रेसिस्टर को कंसीडर करेंगे, यहाँ पर एक बैटरी लगाएंगे कुछ इस तरीके से, अगेन ये हमारा C1 है, ये हमारा C4 है, ये हमारा 5 वोल्ट की बैटरी है, ये हमारा 30 ओम है, और ये हमारा C3 है, दिस इज C4, एंड ये हमारा 100 ओम है। कुछ ऐसा नेटवर्क हो जाएगा हमारा। अब ये जो C1 C2 और C1 C4 और C3 है, ये तीनों कैपेसिटर एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, और बैटरी की तरह अगर बिहेव करेगा तो यानी कि हम कहेंगे कि इसका यहाँ पर का जो चार्ज होगा ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ठीक है ना। और सबका वोल्टेज भी हमें पता होना चाहिए कि कितना कितना। तो हमने इसका जो वोल्टेज निकाला था C1 का, ये आया था कितना 4 वोल्ट, ये हमारा 4 वोल्ट आया था, राइट। और इसी तरीके से बाकी सब का भी हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसका वोल्टेज निकालना चाहें, याद करिए ऑप्शन ए में जो हमारा चार्ज आया था, टोटल चार्ज, वो चार्ज आया था कितना, तो 40 माइक्रोकूलम। तो अगर हम इसका वोल्टेज निकालना चाहें कि इसका वोल्टेज कितना होगा, तो चार्ज है हमारा 40 और डिवाइडेड बाय इसका जो कैपेसिटेंस है वो है 80, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 1/2 वोल्ट। और इसी तरीके से इसका भी जो वोल्टेज आएगा 1/2 वोल्ट आ जाएगा। ये चीज़ अगर हम देखें तो ऐसा कह सकते हैं। तो अब हमें ये नेटवर्क जो कुल मिला के दिखाई देना चाहिए वो ऐसा दिखाई देना चाहिए
कि ये कैपेसिटर एक बैटरी है, ये भी एक बैटरी है और ये भी एक बैटरी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका पॉजिटिव इधर की तरफ है और इसका भी पॉजिटिव इधर की तरफ, यानी ये दोनों में करंट का जो सेंस होगा वो सेम होगा, तो इन दोनों का वोल्टेज ऐड हो जाएगा, 1/2 + 1/2 1 हो जाएगा। और ये 5 वोल्ट में करंट का सेंस अपोजिट होगा, 5 वोल्ट जाएगा, करंट इधर की तरफ जाए। तो अगर मैं इस रास्ते में टोटल वोल्टेज को लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ इस रास्ते का जो टोटल वोल्टेज हो जाएगा ये 1/2, ये 1/2 यानी 1, 5 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट के बराबर। यानी और ये तो 4 वोल्ट ऑलरेडी है ही, तो यानी कि मैं इसको कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूँ कि ये रेसिस्टर है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 70 ओम है, यहाँ पर ये हमारा 30 है और ये एक बैटरी लगी हुई है और ये बैटरी हमारी 10 वोल्ट की है, कुछ इस तरीके से। ये हमारा 100 है और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा अगेन एक बैटरी आ जाएगा, कितने का बैटरी आ जाएगा इस बार 4 वोल्ट का, क्योंकि हमने इसको और इसको जो है माइनस कर दिया है। तो ये हमारा 4 वोल्ट आ गया और ये हमारा 100 है और 100 ये 100 है, ये 30 है, तो ये टोटल हम कह सकते हैं 130 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा नेटवर्क थोड़ा सा सिंप्लीफाई होकर के ऐसा आ जाएगा। अब अगर इसको हम थोड़ा सा या तो किरचॉफ्स लॉ लगा करके सॉल्व कर सकते हैं या वर्चुअल ग्राउंडिंग के हेल्प से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम कह ये सकते हैं कि अगर हम इसके पोटेंशियल को, अगर हम यहाँ पर के पोटेंशियल को थोड़ी देर के लिए ज़ीरो बोल दें, तो अगर हम इसको ज़ीरो बोल देते हैं तो ये पॉइंट भी हमारा कितना हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। और अगर ये ज़ीरो हो जाता है और हम इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हम x का नाम दे देते हैं तो ये पॉइंट हमारा 4 - x हो जाएगा, ये भी हमारा 4 - x हो जाएगा। और ये ज़ीरो है तो ये हमारा पॉइंट कितना 10 हो जाएगा। और फिर बाकी तो सब पॉइंट आ ही गया है ना। ये हमारा ज़ीरो हो चुका है और फिर ये हमारा 4 - x है, तो ये हमारा 4 वोल्ट है टोटल। तो ये पॉइंट भी हम निकाल ही सकते हैं। खैर, तो अब अगर हमें देखना है तो हम क्या कह सकते हैं कि सपोज एक करंट अगर यार किरचॉफ्स ही लगाना मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि इतने सारे एक्स आ गए कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या करें, इसको हम किरचॉफ्स लगा करके सॉल्व करें या इसी तरीके से एक्स मान करके करें। आप लोग को जो अच्छा लगेगा वो कर लीजिएगा। लेकिन देखिए, हम कह सकते हैं इसमें कि एक करंट हम इधर से ले लेते हैं ऐसा, एक करंट हम इधर से ले लेते हैं ऐसा, तो यही दोनों करंट मिल करके इधर की तरफ चली जाएगी। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है, एक्स निकालो फिर ये करो, फिर मामला फंस जाएगा। अरे यार, ये पूरा ही गड़बड़ा गया, पूरा ही गड़बड़ा गया। ये नेटवर्क को आप क्या करिए, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो ये हमारा, ये जो आया था 4 वोल्ट आया था, यहाँ पर एक रेसिस्टर लगा हुआ था कितने का, 70 ओम का, और यहाँ पर हमारा ये 30 का हो गया, ये हमारी बैटरी हो गई 10 वोल्ट की, और फिर हमारा ये कैपेसिटर हो गया। इसको सबको मैंने सॉल्व करके बताया था कि ये हमारा कुछ यूँ 4 वोल्ट की बैटरी आ रही थी, और यहाँ पर हमारा ये 130 हो गया, कुछ ऐसा। यहाँ पर किरचॉफ्स लगा लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। तो हम मान लेते हैं कि इधर हमारी एक करंट I1 आ रही है, इधर हमारी एक करंट I2 आ रही है, तो इधर जो हमारी करंट जा रही होगी वो I1 + I2 जा रही होगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इस लूप में अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो हमारा हो जाएगा -I1 + I2 × 30 -10, और फिर यहाँ से इधर आएंगे, इधर की तरफ जब जाएंगे तो हम लिखेंगे -I1 × 70 + 40 = 0। और यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा कितना, -30I1 -30I2, और ये +40 और -10, ये हो जाएगा हमारा कितना, +30 और -70I1 = 0। तो ये -70I1 -30I1 ये हो जाएगा -100
I1 माइनस 30I2 और ये हो जाएगा प्लस 30 इज इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, इसका हमारा आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो। ये हो जाएगा हमारा बेसिकली 100I1 प्लस 30I2 इज इक्वल टू कितना 30। और यहाँ पर अगर एक ज़ीरो को ख़त्म करें तो हम कह सकते हैं 10I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू कितने के बराबर, 10I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू हमारा 3 के इक्वल हो जाएगा। दिस विल बी आवर इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा एक इक्वेशन बन करके आ गया। अब इसी तरीके से आप इस लूप में अगर घूम जाइए तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो -4 और यहाँ पर हमारी करंट ऐसे जा रही है तो हम इसमें लिखेंगे प्लस 130I2 और फिर यहाँ से इधर की तरफ हम जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 10 और प्लस 30 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। और इसको हम कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारा -4 प्लस 130I2 प्लस 10 प्लस 30I1 प्लस 30I2 इक्वल टू 0। तो फाइनली ये हमारा जो आ जाएगा ये 130I2 है और ये 30I2 है तो ये हो जाएगा 160I2, ये हो जाएगा प्लस 30I1 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से हम कह ये सकते हैं, खैर इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ पर I1 प्लस I2 की जो वैल्यू आती है वो 0.08 एम्पियर के आसपास ऐसा कुछ करके आता है। यानी इस रास्ते में जो करंट आती है वो 0.08 एम्पियर के आसपास आता है और जो कि हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि ये करंट लगभग 0.2 एम्पियर के आसपास है, तो इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।